हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही साथ आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बने रहो हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की सभी विषय की ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। डरने की बात नहीं है, चिंता छोड़ दो, हम हैं आपके लिए। आपको वीडियो देखना है, आपको करना क्या है वो तो कर दो भाई। वीडियो देखो ध्यान से, ऐसा नहीं है कि खेलने में भी मन है, खाने में भी मन है, टीवी भी देखना है और वीडियो देखने बैठ गए। एक साथ हम 4 कार्य नहीं कर सकते। एक बार में सिर्फ एक काम करोगे तो परिणाम बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आप सभी के जो मित्र हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उन तक भी ये लिंक पहुंच जाए और वे भी चाहे जूनियर हो या सीनियर हो, सबको भेजो क्योंकि 7वीं से 12वीं तक का है ना भाई सभी विषय। तो चलो चलते हैं अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ओर। हम चलते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 के पार्ट 5 वीर कुंवर सिंह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ओर। वीर कुंवर सिंह, आशा करती हूं आपने पहला वीडियो देखा है जिसमें वीर कुंवर सिंह की वीर गाथा बताई गई है। कितने साहसी, कितने मतलब जोशीले थे वे, कितने वीर थे, सब कुछ हमने जान लिया है। अब देखती हूं उत्तर कौन कौन दे पाता है। तो जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूं कि जब भी बात आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तो जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल कह दिया भाई, मैंने तो कह दिया मतलब कह दिया है। क्या करना है, जिम्मेदारी ऐसी है आपकी बच्चों, जिम्मेदारी अच्छे से सुनो और संभालो, ठीक है। पढ़ा दिया आपको पाठ, एक्सप्लेनेशन भी बता दिया, प्रश्न उत्तर भी आपके साथ कर लिए हैं हमने। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में प्रश्न रहेगा, 4 विकल्प रहेंगे, 4 विकल्प में से एक सही विकल्प रहेगा और सही विकल्प चुनना है आपको। और जो भी बच्चा मुझसे पहले उत्तर बताने से पहले सही जवाब चुन ले वो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दो कि पहले का जैसे प्रश्न है, इस पाठ में किस स्थान पर 1857 में भीषण विद्रोह नहीं हुआ था पूछा है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में है और नहीं में गलती से भी गलती मत कर देना। इस पाठ में किस स्थान पर 1857 में भीषण विद्रोह नहीं हुआ था पूछा है बेटा। भीषण विद्रोह नहीं हुआ था। विकल्प है पहला कानपुर, दूसरा बुंदेलखंड, तीसरा आजमगढ़, चौथा रोहेलखंड। यदि आपको लग रहा है कि पहले का जो उत्तर है, ठीक है, वो है मान लो डी, तो आप लिख दो डी, पहला करके डी लिख दो जल्दी से। तो अब आपको क्या लग रहा है, अभी तो मैंने बस यूं ही लिखा है आपको कि हो सकता है डी हो, ठीक है। तो अब आपको देखना है और जल्दी से जल्दी लिखना है। अब बस मैं 3 सेकंड्स आपको दे रही हूं, ठीक है। अब हम चलते हैं सही उत्तर की ओर। उत्तर है डी, मतलब रुहेलखंड में भीषण विद्रोह नहीं हुआ था, बाकी कानपुर, बुंदेलखंड और आजमगढ़ इन तीनों में हुआ था, इसलिए रुहेलखंड ही सही जवाब है। ठीक, समझ गए उत्तर कैसे देना है। दूसरे पर आ जाओ। इनमें कौन सा वीर प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं था। शामिल था नहीं पूछा है। क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा वीर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन अर्थात 1857 की बात है ये। निम्नलिखित में से कौन सा वीर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं था। विकल्प देखो ध्यान से। पहला दिया है नाना साहेब। अब यदि आपने रानी लक्ष्मीबाई कविता बहुत अच्छे से सुनी है और पढ़ी है तो क्या था, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। मतलब नाना साहब तो थे, तात्या टोपे, उसके बाद लक्ष्मीबाई तो थी ही। भगत सिंह की यदि हम बात करें, सरदार भगत सिंह, तो उत्तर आप कैसे लिखेंगे, दूसरा सी। यदि आपको लगता है कि सी सही है तो आप दूसरा सी लिख चुके होंगे अब तक। बिल्कुल सही जवाब।
जितने बच्चों ने दूसरे प्रश्न का उत्तर सी दिया है उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। समझ में आया? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीर कुंवर सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? पहला बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा उड़ीसा। वीर कुंवर सिंह, याद करो वो पल, याद करो वो क्षण जब हम वीर कुंवर सिंह पढ़ रहे थे। कहां हुआ था उनका जन्म? मैंने कुछ कहा था ना आपसे कि अरे वाह बेटा, ये तो चलो विकल्प बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा। मैंने क्या कहा था? अरे वाह बेटा, ये तो आपके ही राज्य में जन्म लिए हैं, अर्थात बिहार। तो तीसरे का सही जवाब क्या होगा? सी, मतलब तीसरा ग। वेरी गुड। जिन्होंने उत्तर दिया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका जवाब एकदम सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यानपूर्वक प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न आप ध्यान से पढ़ोगे, है ना, और आपने ध्यान से व्याख्या, जो पाठ का सार या व्याख्या होता है वो वीडियो देखा है, तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से विश्वास के साथ कह सकती हूं कि आप सभी प्रश्नों के सही जवाब चुन लेंगे। लेकिन कब? जबकि आपने पहला व्याख्या वाला वीडियो ध्यान से देखा है। ठीक है? बाबू कुंवर सिंह ने अपनी 2 तलवारों से उस हाथ को काटकर किसको भेंट चढ़ा दी? बाबू कुंवर सिंह ने 2 तलवारों से अपने हाथ को काटकर किसको भेंट चढ़ा दी? खुद के हाथ से, हैं? अपने ही हाथ से हाथ काट दिया। और क्यों काटा था? अच्छा, किसको पता है क्यों काटा था? क्योंकि अंग्रेज उनका पीछा करते हुए गंगा मैया तक आ पहुंचे थे। गंगा मैया में 80 बरस के कुंवर सिंह नाव में सवार थे, जा रहे थे, और अंग्रेजों ने उन पर गोली चला दी थी। गोली उनकी बाह में लगी। उन्होंने आओ देखा ना ताओ कि यदि गोली का जहर पूरे शरीर में फैल गया तो क्या होगा, मतलब फिर तो इनसे सामना नहीं किया जा सकेगा। इसलिए उन्होंने अपना हाथ काट दिया। किसको भेंट चढ़ाया? नर्मदा नदी, गंगा मैया, कावेरी या सतलुज? तो सही जवाब है गंगा मैया। ठीक है? अगला, मंगल पांडे ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहां बगावत की थी? मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे, अच्छा, कहां उन्होंने अंग्रेजों के साथ बगावत की? दानापुर, कानपुर, आजमगढ़ या बैरकपुर? बताओ कहां पर बगावत की थी? कहां पर? बताओ। दानापुर में, कानपुर में, आजमगढ़ में या बैरकपुर में? बैरकपुर में। अब देखती हूं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। मैं आप लोगों के कमेंट निरंतर पढ़ूंगी। पहले लिखो तो मेरे भाई, बच्चों, प्यारे बच्चों, लिखो। ठीक है? लिखना है आपको। मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने किस पर कब्जा कर लिया? मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने किस पर कब्जा कर लिया? मई 1857 की बात है और भारतीयों ने है। लखनऊ, दिल्ली, मेरठ या आरा, जो कि अंग्रेजों द्वारा छीना जा चुका था भारतीयों से। भारतीयों ने पुनः उसको जीत लिया और उस पर अधिकार कर लिया। वो क्या था इनमें से? लखनऊ, दिल्ली, मेरठ या आरा? क्या लगता है आपको? जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो ए, बी या सी। कितने बच्चों को लगता है कि उत्तर डी हो सकता है? जल्दी से हाथ ऊंचा करो, मतलब कहोगे यस, हाथ ऊंचा कर दो। आप बहुत स्मार्ट बच्चे हैं
कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, वेट कर रही हूं मैं, प्रतीक्षा कर रही हूं कि आप जल्दी से जल्दी। किसको लगता है दिल्ली पर? ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंग्रेजी सेना और स्वतंत्रता सेनानियों के मध्य कहां भीषण युद्ध हुआ? किस किस के बीच? अंग्रेजी सेना और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों। बताओ जल्दी, कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर अंग्रेजी सेना और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था? जल्दी बताओ। अब बताओ। पहला दिया है बरेली, दूसरा कानपुर, तीसरा आरा, चौथा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त तो समझते हो ना, निम्नलिखित जो है, निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखा हुआ। निम्नलिखित का क्या अर्थ होता है? नीचे लिखा हुआ। ठीक, और ये लिखा है उपर्युक्त। उपर्युक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ। जो ऊपर लिखा है। ठीक है, और एक होता है उपयुक्त। तो बहुत से बच्चे उपयुक्त और उपर्युक्त में कंफ्यूज हो जाते हैं। उपयुक्त का अर्थ होता है एकदम सही, बिल्कुल सही। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल सही। देखो आराम से, जहां कहीं निम्नलिखित हो, निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखा हुआ, उपर्युक्त का अर्थ होता है ऊपर लिखा हुआ, और उपयुक्त कभी कभी आता है ना कि प्रस्तुत गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए, या ऐसा भी आ सकता है कि उपर्युक्त गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। अब आप कहेंगे उपयुक्त उपर्युक्त क्या है? तो उपर्युक्त का अर्थ है ऊपर लिखा हुआ, उपयुक्त का अर्थ है बिल्कुल सही, एकदम सटीक। उपयुक्त उपयुक्त है, सही है। ठीक है, तो अंग्रेजी सेना और स्वतंत्रता सेनानियों के मध्य कहां भीषण युद्ध हुआ? बरेली, कानपुर, आरा या उपर्युक्त सभी? बरेली उत्तर प्रदेश हुआ था। अच्छा ठीक है, तो ये सही है। कानपुर, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, ये तो हुआ ही था। आरा, आरा में भी हुआ था। इसका क्या मतलब है? उपर्युक्त सभी ही सही जवाब होना चाहिए। तो जिसने भी 7वें का डी विकल्प चुना है उसका जवाब सही है, और जिसने यदि ए बी सी कोई भी जवाब चुना है तो बेटा पहले पहला वाला वीडियो देख लो। जब आप पहले वाला वीडियो देख लोगे तो आप स्वयं बहुत सही और सटीक मतलब उपयुक्त विकल्प चुन लोगे, उपयुक्त विकल्प चुन लोगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? चलते हैं आगे। कुंवर सिंह का जन्म बिहार राज्य के किस जनपद में हुआ? बिहार राज्य तो है, लेकिन जनपद कौन सा है? पहला दिया है शाहाबाद, दूसरा दिया है आरा, तीसरा दिया है जहानाबाद, और चौथा दिया है छपरा। क्या लग रहा है आपको कि पहले आप देखा करो कि कौन से दो एकदम आपको लगता है कि ये तो नहीं है? बताओ कौन से दो ऐसे लग रहे हैं जो आपको लगता है कि भाई ये तो नहीं है? नहीं है, कौन से लग रहा है? पक्का बताना। छपरा, चलो छपरा को कर दूं क्रॉस, और जहानाबाद, शाहाबाद या आरा? जहानाबाद लग रहा है, बताओ जल्दी, क्या आपने आंसर टिक किया है? शाहाबाद ही सही जवाब है, जनपद शाहाबाद। ठीक है, अगला, वीर कुंवर सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ? तुरंत उत्तर दीजिए बिना किसी टाल मटोल के। पहला पंजाब, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, चौथा बिहार।
बिहार राज्य में हुआ। वेरी गुड। 10वां प्रश्न ध्यान से देखिए। कुंवर सिंह में देशभक्ति की भावना को किसने जगाया? कैसे उनके मन में देशभक्ति की भावना जागी? उनके मित्र ने, मंगल पांडे ने, उनके पिताजी ने, या फिर बांसुरिया बाबा ने? कैसे उनके मन में देशभक्ति की भावना जागी? देखो, देशभक्ति की भावना है, किसी के प्रति प्रेम की भावना है, किसी के प्रति सहानुभूति की भावना है, ये सारी भावनाएं, कुछ ना कुछ कारण तो होता है ना इनके पीछे। तो कुंवर सिंह के मन में देशभक्ति की भावना जागृत करने वाले कौन महान हस्ती थी भाई? क्या कोई मित्र थे उनके, या फिर मंगल पांडे स्वयं थे, या पिताजी, या बांसुरिया बाबा? बांसुरिया बाबा? कैसे पता? लिखा है उनके जीवन परिचय में, पक्का लॉक कर दूं? चलो भाई, ठीक है, आपने कहा तो मैंने लगा दिया है निशान, और जिसने उत्तर डी दिया था उसका जवाब सही है। बच्चों, फिर से मैं आपसे यही कहूंगी कि अपने नाम के साथ कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में अपना नाम पहले लिख दो प्लीज, क्योंकि जो आपकी आईडी आती है उसमें नाम नहीं दिखता ना। मैं चाहती हूं आपके नाम के साथ आप आंसर्स दें। सही हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन प्रयास तो करना है ना। ये नहीं कि हम बिल्कुल चुपचाप रहें, हम कुछ कहें ही ना सही या गलत के डर से। तो ऐसा मत किया करो। जो आपको लगता है कि हाँ, मेरी बुद्धि के अनुसार, या पहला वीडियो मैंने देखा नहीं है, चलो मैं पहला वीडियो पहले देख लूं, फिर देखना। पता है, जब आप किसी भी पार्ट का फर्स्ट वीडियो देख लोगे ना, तो आप MCQs बहुत अच्छे से सही दोगे। आप ऐसा करके देखो और फिर मुझे बताओ कि यस मैम, आपने जो कहा था बिल्कुल सही है, फिर आप देखना। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन्होंने बहुत अच्छे से उत्तर दिए हैं और जिन्होंने नहीं दिए हैं उनको देना है, ठीक है? ऐसे चुपचाप नहीं देखना है, और एक समय में एक काम ही आप करो मेरे बच्चों। 10 काम हमें नहीं करना है, ना तो फिर ये हो पाता है ना ही वो हो पाता है। एक एक करके हमें कार्यों को पूरा करना होता है, तब जाकर हमें कुछ सफलता प्राप्त होती है। धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी हमें आगे बढ़ना है और लक्ष्य की प्राप्ति करना है। तो बने रहिए, मैग्नेट ब्रेन्स है ना आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। थैंक यू सो मच।